श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा हालेकोसा राजनंदनगांव छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2025 तक चलेगी। कथा का समय है दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। आज 7 जनवरी 2025 चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने धन संपदा वृद्धि के लिए कभी भी मतलब आप ये उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और ये उपाय करके अपने घर में ही करना होता है। बिल्कुल नया उपाय की जानकारी गुरुजी ने दी। उपाय क्या है, कैसे करना है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 18 उपाय पत्तों उपयोगी जानकारियां दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, जयपुर में अभी कुछ समय पहले एक हादसा हुआ जिसमें केमिकल के कारण केमिकल के ट्रक आपस में टकरा गए जिसमें निर्दोष लोग चले गए। कोई अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने गया था। बच्चे और वे गाड़ी में बैठे हुए थे और वो बैठे बैठे ही राख हो गए। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्टूडेंट और एग्जाम में बैठने वाले बच्चों से हम कहना चाहेंगे, आपको प्रश्न पत्र में जो प्रश्न के उत्तर अच्छे ऐसे आते हैं वो सबसे पहले आपको लिखना चाहिए। इसके बाद जिनका आपको कम पता होता है वो उत्तर आपको लिखना चाहिए और अंत में जिनके बारे में आपको बहुत ही कम पता हो, मालूम हो, वही आपको अपने अनुभव और विद्या के अनुसार उन प्रश्नों का उत्तर लिखने चाहिए। इस प्रकार से अगर आप कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संताप और संपत्ति दो चीज। संताप मतलब दुख, तकलीफ और कष्ट। संपत्ति मतलब आपका धन, वैभव और संपदा। संपत्ति खींचने वाले आपको बहुत मिलेंगे। कोई आपको संताप खींचने वाला कभी भी नहीं मिलेगा जो आपके कष्ट ले, बीमारी ले, दुख ले, तकलीफ ले। ऐसा आपको कोई भी नहीं मिलेगा। संपत्ति को खींचने वाले को गुंडा कहा जा सकता है और संताप को खींचने वाले को गुरु कहा जाता है। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 जगह का धन खाने वाले को जीवन में हमेशा बीमारियों और कष्टों से ही गुजरना पड़ता है। पहला है स्थान, वो भाई की संपत्ति। दूसरा स्थान है अपने गुरु की या फिर मंदिर की संपत्ति खाने वाला। भाई की संपत्ति खाने वाले को भी जीवन भर कष्ट ही होता है। जीवन में कभी भी वो सुखी नहीं रह सकता, तड़प तड़प कर ही वो जाता है। इसीलिए भाई की संपत्ति को ये ऐसा ना करे कि अपना बना ले और भाई को धक्का मारकर बाहर निकाल दे। बढ़ते हैं कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के समय में ऐसा साइबर क्राइम देखने को मिल रहा है जिसमें वे फोन लगाकर आपको बोलते हैं कि हम पुलिस थाने से बोल रहे हैं, पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं और आपका नाम इतने सारे केसों में आया है, आपका नाम पर एफआईआर हुआ है और आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, आपको लंबी सजा होगी। ऐसा सुनकर आप लोग घबरा जाते हैं और वो आपसे 4-5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं और केस को खत्म कर देंगे ऐसा कहते हैं और कई लोग इस जाल में फंस भी जाते हैं और पैसे दे देते हैं। ऐसा साइबर क्राइम से आपको बचकर रहना चाहिए। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने आज ये सबसे विशेष जानकारी आप हम तक पहुंचाई है। बढ़ते कथा के छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज का समय एआई का जमाना चल रहा है। एआई के इस जमाने में आपके बेटे या बेटी का चेहरा निकालकर वस्त्रहीन फोटो में जोड़कर आपके बेटे या बेटी का वस्त्रहीन फोटो बनाया जाता है जिसे देखकर आप अपने बेटा या बेटी पर संदेह करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में आपको अपने बेटे या बेटी का मनोबल बढ़ाना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। बढ़ते कथा के 7वीं विशेष जानकारी क्यों। सुगंधी जी बालों से पत्थर लेकर आए। मेरा बेटा पुलिस की तैयारी कर रहा था। मेडिकल और फिजिकल के पास होने के बाद भी उसका नाम मेरिट में नहीं आया। बहुत मेहनत किया, फिर मैंने अपने बेटे को सीहोर कुबेश्वर धाम भेजा। सीहोर से वो कंकड़ शंकर का पूजन करके आया। मैंने मेरे बेटे को एग्जाम से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाने को कहा। मेरे बेटे ने बिल्कुल ऐसा ही किया और मैंने
पशुपतिनाथ का व्रत किया, कथा पंडाल में बैठकर कथा भी सुनी। आज मेरा बेटा पुलिस में चयन हो गया है, इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हूँ। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किस्मत बदलने वाला कुबेश्वर धाम। कितनी भी बीमारियां क्यों ना चल रही हो, जीवन में कितना ही कष्ट क्यों ना चल रहा हो, कितने ही तकलीफ में जीवन क्यों ना व्यतीत हो रहा हो, सीहोर कुबेश्वर धाम में आकर कंकर संकर का आपको पूजन करना चाहिए। रात भर रहकर बाबा का दीदार करना चाहिए। हो सके तो कोई सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। भोजनशाला या फिर गौशाला में आप अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह आए और 4 बजे गाड़ी में बैठकर वापस घर को चल दिए। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर घर में एक लोटा जल लेकर आप भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ स्वयं समझ जाते हैं कि आपके जीवन में कितने दुख है, तकलीफ है, कष्ट है और आप भोलेनाथ से क्या कहना चाहते हैं। आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की। अमन जी पत्र लेकर आए। काशी की कथा कथा पंडाल में बैठकर सुनी। आप कहते हैं कथा पंडाल में कथा सुनने से बाबा जरूर सुनते हैं। मैंने सीए की एग्जाम तैयारी करते करते 7.5 साल हो गए थे। मेरा सीए में चयन ही नहीं हो पा रहा था। 7.5 साल कंप्लीट हो गए थे। कथा पंडाल में सुनी कथा और बाबा से कामना कर ली और मेहनत की और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्जाम देने चला गया। आज मैं सीए बन गया हूँ, इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते कथा की 11वीं विशेष जानकारी की। कांता जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था। मेरी बेटी को 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा, साथ ही पशुपतिनाथ का व्रत करने को कहा। सीहोर कुबेश्वर धाम ने कंकर संकर की पूजा करने को कहा। आज मेरी बेटी एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन गई है, इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई है। बढ़ते कथा की 12वीं विशेष जानकारी की। वर्षा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा भाई 2018 से नौकरी की तैयारी कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, फिर भी उसका चयन नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने बालोद की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से उसके लिए कामना कर ली। आज वो भुवनेश्वर एम्स में जॉब कर रहा है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई है। बढ़ते कथा की 13वीं विशेष जानकारी की। सुनीता यादव जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी को 18 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी पर हमने सफेद आंकड़े की जल का प्रयोग किया। हाँ, हमने किया। घर के शिवलिंग पर ही जल चढ़ाना शुरू किया और बाबा की कृपा से 6 महीने बाद गर्भ ठहर गया है। संतान की प्राप्ति हुई है, इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 14वीं विशेष जानकारी की। चमेली जी पत्र लेकर आई। शादी को 15 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। हाल ही कोसा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। सिर्फ एक दिन ही कथा सुनी थी, बाबा ने झोली भर के दिया है, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 15वीं विशेष जानकारी की। गुरुजी ने कहा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय एक नियम होता है। कई माताएं बहनें भाई बहनों को देखा जाता है कि वो जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूरा कर लेते हैं तो उनके हाथ में जो मिट्टी लगी रहती है उसे थाली की किनार में पहुँचते हैं और उस मिट्टी को भी शिवलिंग पर ही लगा देते हैं, जो कि श्रेष्ठ बिल्कुल नहीं है। ऐसा माता पार्वती ने भी किया था, जिस कारण माता पार्वती को ऐसा पुत्र मिला। कहा गया कि अपने मिट्टी को पहुँच कर शिवलिंग पर लगाया है तो आपको भी संतान उत्पन्न ही होगी। और शिवलिंग बनाने के बाद आपने जो मिट्टी आपके हाथ से बची हुई उसे झड़कर उसे अलग कर आपने फिर से शिवलिंग पर लगाया है, आपको पुत्र का भी शीश कटेगा और दूसरा शीश लगेगा। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बढ़ते हैं कथा की 16वीं विशेष जानकारी के। गुरुजी ने कहा, ग्रंथ संत और भगवान भगवान तीनों को पकड़ने का प्रयास करो, आपको अपने जीवन में सुगमता देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, जिस दिन आपका दिल करे मन करे उस दिन आपको अपने घर में ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। चाहिए आप अपने घर की ही मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं, बगीचे की मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं या फिर गमले की भी मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। इसके साथ ही आपको 3 चावल के दाने उस पार्थिव शिवलिंग में गणेश भगवान,
सदानंद कार्तिकेय भगवान और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। 3 चावल के दाने मतलब 1 चावल का दाना तीनों स्थान पर अर्पित करना है। इसके साथ ही 3 दुबा भी आपको गणेश जी भगवान, सदानंद कार्तिकेय और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद आपको 3 बेलपत्र माता पार्वती का हस्तकमल जो होता है, शिवलिंग का जो कटी भाग होता है मतलब जलाधारी से जल जहाँ से नीचे की ओर गिरता है, उसका एकदम ऑपोजिट भाग शिवलिंग के पीछे वाला भाग, वहां पर आपको माता पार्वती के हस्त कमल में 3 बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद 3 लोटा जल आपको उत्तरमुखी होकर मतलब वहीं जहां पर आपने बेलपत्र अर्पित की है उसी के पीछे बैठकर आपको 3 लोटा जल उत्तरमुखी होकर शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको जल अर्पित करना है। और जल अर्पित करते समय आपको अपने दिल की बात, अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल सकते हो। जो आपके दिल में कामना है वो भोलेनाथ से बोल दे। इसके बाद आप जो पूजन अर्चन करना चाहते हो पार्थिव शिवलिंग का वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आप बाबा की आरती करके एक गोल बत्ती का दीपक लगाकर और जब वो दीपक ठंडा हो जाए उस दीपक के ठंडे होने के बाद पार्थिव शिवलिंग का आपको विसर्जन करना होता है। मात्र इतना ही कर देना, आपके जीवन में आप स्वयं देखेंगे कि आपके घर में धन संपदा बढ़ने लगेगी। ये उपाय विशेष उपाय गुरुजी ने कहा किसी भी दिन आप कर सकते हैं, पर आप प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी वाले दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हो। बढ़ते कथा की 18वीं और अंतिम विशेष जानकारी क्यों गुरुजी की हाले कोशा में शिव महापुराण कथा 10 जनवरी 2025 को समापन हो जाएगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी 2025 तक सूरत, गुजरात में होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरा भी हेल्पफुल लगी हो, जरा भी उपयोगी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें।